नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विरासत की जंग चल रही है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे। यानी कि अब वहां पर जो शुरुआत हुई है वो बाला साहब ठाकरे के असली वारिस को लेकर जंग चलने लगी है। एक तरफ राज ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब राज ठाकरे को एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसके कारण वो उद्धव ठाकरे को निकम्मा नकारा साबित कर सकते हैं। और ये भी साबित करने के लिए उनके पास काफी जो तथ्य मिल गया है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि राज ठाकरे ही उनकी विरासत को संभाल सकते हैं। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राज ठाकरे की मीटिंग हुई और जिस तरीके से भाजपा से उद्धव ठाकरे दूर चले गए, इन दोनों कारणों से महाराष्ट्र में विरासत की लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई। क्योंकि उद्धव ठाकरे अब साबित कर चुके हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलने के लायक नहीं है। जब से वो सीएम की कुर्सी संभाले हैं तब से ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं या नहीं है। क्योंकि बाल ठाकरे की स्थिति को देखिए और उसके बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की उनसे तुलना करें, तब पता चलेगा कि आखिरकार बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं। क्योंकि बेटा होना ही उत्तराधिकारी कहलाने का एक तथ्य आधार नहीं हो सकता। बेटा होने का मतलब है कि उनके संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं। यानी उद्धव ठाकरे संपत्ति का तो बाल ठाकरे को उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनके विचारों के वारिस वो नहीं हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और यही से पहली बार वो बाल ठाकरे के रास्ते से अलग रास्ता अपना लिए। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सीएम की कुर्सी की डिमांड की, बाल ठाकरे का पहला आधार खिसक गया। क्योंकि बाल ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर कभी नहीं रहे। यहां तक कि वो राजनीति में आए लेकिन कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो शिवसेना के सुप्रीमो बने रहे, लेकिन शिवसेना की सरकार भी आई तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने। और उनके परिवार में पहला व्यक्ति उद्धव ठाकरे जो सीएम के दौड़ में शामिल हुए। यानी कि पहला वैचारिक परिवर्तन जो हुआ, वैचारिक भटकाव हुआ, वो उद्धव ठाकरे को कुर्सी की लालच में हुआ। अब दूसरे स्तर पर देखा जाए राज ठाकरे को, तो राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं। लेकिन अब तक जितने दिन उनके राजनीति में हुए, अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और वो चुनाव लड़कर पूरी तरह से किसी जो मन से अगर कारपोरेशन में हो या फिर आगे अगर मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में यानी कि बीएमसी में अगर राज ठाकरे की पार्टी मन से और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से वहां पर जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में जीत भी होती है, तो वहां भी वो मेयर के प्रत्याशी नहीं होंगे। या आगे किसी भी स्तर पर जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मन से उसके साथ सहयोगी पार्टी होती है, तो वो कोई मंत्री नहीं बनेंगे, जैसा कि इंडिकेशन उन्होंने दिया है। तो पहला तो असली उत्तराधिकारी होने का प्रमाण राज ठाकरे ने यही दिया और उत्तराधिकारी न होने की बात उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के साथ की। दूसरे स्तर पर देखें तो उद्धव ठाकरे एक सॉफ्ट नेचर के नेता रहे हैं। हमेशा से जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मौत हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथों में कमान आई, उस समय से ही ये उतने आक्रामक नहीं है जितने कि बाल ठाकरे हैं। जबकि दूसरी तरफ राज ठाकरे उतने ही आक्रामक हैं जितने बाल ठाकरे रहे थे। दोनों के गुणों में भी समानता है। जैसा कि बाल ठाकरे एक अच्छे कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने कार्टून के जरिए महाराष्ट्र के लोगों को हिलाया। उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को भी हिला दिया और कार्टून का सहारा वो राजनीतिक व्यंग्य के लिए ज्यादातर लेते थे। उसी तरह से राज ठाकरे के कार्टून भी
महाराष्ट्र के अलग अलग अखबारों में छपते हैं। वो भी एक अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और वक्ता भी अच्छे हैं। उद्धव ठाकरे से बेहतर बोलते हैं और बेहतर तरीके से राजनीति भी करते हैं, लेकिन अभी तक उनको वो बेहतर मौका नहीं मिला जो उद्धव ठाकरे को विरासत में मिल गया। तीसरी बात करते हैं कि अगर गुण के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कैसे बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उसमें देखा जाए तो जब सीएम बन गए उद्धव ठाकरे तो वो उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो पूरी तरह से बाल ठाकरे के एजेंडे के खिलाफ था। यानी कि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद कुर्सी की लालच में वो अपने सही एजेंडे से अलग होते गए। जो सबसे बड़ा एजेंडा शिवसेना का रहा है वो है हिंदुत्व का एजेंडा। अब पिछले 2.5 सालों की बात देखें तो उद्धव ठाकरे हर मामले में एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में काम करते रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में उन्होंने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के कांग्रेस के एजेंडे पर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात जब आई तो ये कोर्ट का एक अड़ंगा लगा हुआ था, इसलिए धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक को किसी भी स्तर पर एजुकेशन संस्थान या फिर दूसरे स्तर पर जो रिजर्वेशन देने की बात थी उसमें एक कोर्ट का मसला फंस गया, लेकिन वो करने के लिए तैयार रहे। और दूसरे स्तर पर जो वो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में अपनाती रही है, जिसके प्रबल विरोधी बाला साहब ठाकरे रहे, उसी नीति पर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। और अब जो स्थितियां सामने आई है उसमें एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति आ गई है और उसमें एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का है। तो अब हिंदुत्व के एजेंडे पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गया है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को वो याद दिलाना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जिस पार्टी को बनाया था उसका सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व का था। यहां तक कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोई भी पार्टी साफ तौर पर यह कहने के लिए तैयार नहीं थी कि मस्जिद को तोड़ने वाला उनके कार्यकर्ता हैं, जो कार सेवक हैं, उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना या किसी दूसरे पार्टी से है, लेकिन बाल ठाकरे ने ताल ठोक के कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने कार सेवक बन के मस्जिद को ढहा है तो वो शिव सैनिकों के ऊपर गर्व कर सकते हैं। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया तब भी वो ये बात बोले। यहाँ तक कि इस काम के लिए, इस बात के लिए, इस बयान के लिए बाला साहब ठाकरे को वोट देने का अधिकार तक खत्म कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी इरादे और बयानों से पलटे नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे हर समय हर वक्त उन्हीं चीज़ों से विरोध में आ रहे हैं जो बाल ठाकरे करते रहे थे। कांग्रेस का विरोध भी उन्होंने किया और तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया। पाकिस्तान के मसले पे या मुंबई में दंगों के मसले पे उन्होंने कहा कि अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी ही। यानी बाल ठाकरे स्पष्ट तौर पर कहते थे कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे उस रास्ते से अलग हो गए हैं। अब अभी की स्थिति को देखिए, जब राज ठाकरे ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग मिलने के बाद उनके अंदर जो एनर्जी आई, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने एजेंडे को सामने रखा। उन्होंने बयान दिया और वो बयान था लाउड स्पीकर को लेके। ये गैर कानूनी नहीं है। अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने का जो उन्होंने विरोध किया उसका आधार भी कानूनी ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये आदेश दे रखा है कि मंदिर या मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर हमेशा लगा के नहीं रखा जा सकता और नहीं उसको बजाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे ने कानूनी तरीके का ही इस्तेमाल किया, कोई गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया और एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अगर इसका विरोध करती तो अलग बात थी, लेकिन बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके पोते आदित्य ठाकरे ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। संजय राउत, जो अपने आप को बाल ठाकरे की पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता बताते हैं, उन्होंने राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का भोंपू तक बोल दिया। इसका मतलब है
कि पूरा शिवसेना और बेसिकली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे वो डरे हुए हैं राज ठाकरे के इस व्यवहार से, क्योंकि अब राज ठाकरे ने एक नया पोस्टर जारी करवाया है और उस पोस्टर में उन्होंने जो मनसे के कार्यकर्ता हैं राज ठाकरे को पूरी तरह से भगवा ड्रेस में रखा है और साथ ही उनके लिए हिंदू जन नायक की उपाधि भी दी है। यानी कि अब उद्धव ठाकरे के लिए यह सोच पाना मुश्किल होगा कि मुंबई के लोग बाल ठाकरे की जगह कहीं राज ठाकरे को न देखने लगे और इसके बाद शिवसेना का पतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए राज ठाकरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे भी हैं, आदित्य ठाकरे भी हैं और एनसीपी और कांग्रेस तो बस उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाकर तमाशा देख रही है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इन दोनों पार्टियों को दिक्कत नहीं है। ये पूरा मामला जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली एक पार्टी को मिलने वाले वोट का है। यानी कि अगर मन से बढ़ता है तो शिवसेना घटेगा, या यहां नहीं होगा कि एनसीपी और कांग्रेस के बहुत सारे वोट मनसे को मिल जाएगा, राज ठाकरे को मिल जाएगा। राज ठाकरे अब रिप्लेस करेंगे उद्धव ठाकरे को और भारतीय जनता पार्टी अब राज ठाकरे के साथ मिलकर पहले बीएमसी को जीतेगी, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का भरपूर इस्तेमाल होगा। और जो मौका अभी तक राज ठाकरे को नहीं मिला था, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की हुई थी, इसके कारण राज ठाकरे के लिए स्पेस बहुत कम थे। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे ही बाल ठाकरे की सहानुभूति जो उद्धव ठाकरे को मिली हुई थी वो कम होती, और अब ये पूरा मामला स्पष्ट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे ही असली उत्तराधिकारी बन के बाल ठाकरे के निकलेंगे और उद्धव ठाकरे अपने आप को पूरी तरह से नाकाम साबित कर चुके हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।